हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपकी 31 मई 2022 की पहली शिफ्ट है उसके लिए जो भी एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जो कि बार बार आपके SSC CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लवानी इज ए डांस स्टाइल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो लवानी जो एक डांस फॉर्म होता है, ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो स्टेट रहेगी इंडिया की, वहां का एक फेमस डांस फॉर्म रहेगा, डांस स्टाइल रहेगी जिसका नाम रहेगा लवानी डांस। Who among the following was also known as देवनाम पिया। तो इनमें से किसको देवनाम पिया के नाम से भी जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो है, इनको देवनाम पिया के नाम से भी जाना जाता था। पूना पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा इन दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया था जिसका नाम रहता है पूना पैक्ट। तो ये कब साइन किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1932। तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन किया गया था महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में। कुछ SC ST कमीशन उससे रिलेटेड एक साइन किया गया था कॉन्ट्रैक्ट महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर सबको पता होगा, काफ़ी बार हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं कि खजुराहो टेम्पल्स कहाँ पे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है खजुराहो टेम्पल। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया भी लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में ही। मेक इन इंडिया स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो मेक इन इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है अभी करंट टाइम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेक इन इंडिया स्कीम को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2014 में। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने पहले ही साल में मेक इन इंडिया स्कीम को लॉन्च किया था। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा ही बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा हिंद स्वराज। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर करे गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में जिनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। और आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब आप पेमेंट कर देते हैं इस फाइल की, तो आप उस पेज पर थोड़ी देर के लिए रुकें, वो आपको अपने आप रीडायरेक्ट करेगा फाइल पे, और वहां पे आपको फाइल जो होगी वो डाउनलोड करनी है। ये आप ध्यान रखें। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं किसी कारण की वजह से, तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल वोटर्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो डेज के क्वेश्चंस ज़्यादातर हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो नेशनल वोटर्स डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 25 जनवरी को। तो रिपब्लिक डे से एक दिन पहले आपको ध्यान रखना है, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। Who was considered by British to be the father of India unrest। तो फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के नाम से किसको जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक को टाइटल दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। सांची स्तूपा वॉज एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर। तो ये क्वेश्चन आपसे पीछे एग्जाम में पूछा गया था SSC के एग्जाम में कि सांची स्तूपा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1989 में। 1989 में सांची स्तूपा को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ENIAC। ENIAC जो था ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रहेगा दुनिया का। अब ENIAC की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है कि ENIAC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड डीमोनेटाइजेशन ऑन।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने 8 बजे रात में एक अनाउंसमेंट करी थी डीमोनेटाइजेशन की। तो वो कौन से दिन करी गई थी, कौन सी डेट थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डीमोनेटाइजेशन की घोषणा करी गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ एक स्कीम रहेगी, गवर्नमेंट स्कीम है, ये कब लॉन्च करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2015। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। तो सेल जो होता है उसकी सबसे जो बाहरी बाउंड्री होती है, जो आउटर मोस्ट सेल होती है, उसका क्या नाम होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड? तो नाटो आपसे पूछा जा सकता है। अभी करंट टाइम में आप सबको पता ही है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और उसमें नाटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। नाटो का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा उछल रहा है इस युद्ध में। तो नाटो से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। नाटो का हेडक्वार्टर रहेगा आपका ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पे हेडक्वार्टर है नाटो का। इसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज़ रहेंगी, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ और इसमें रहती हैं। और ये जो एक ट्रिटी है नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी, इसका नाम रहेगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये एक साइन किया गया था इन कंट्रीज़ के बीच में 4 अप्रैल 1949 में। 4 अप्रैल 1949 में इसको साइन किया गया था, बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन को। नॉर्थ एटलांटिक अलायंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और अगर इसमें मेन कंट्रीज़ की बात करी जाए कि कौन कौन सी मेन कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, नॉर्वे हो गया, नीदरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, बेल्जियम हो गया, और भी कुछ कंट्रीज़ रहेंगी। तो ये मेन कंट्रीज़ हैं जो कि शामिल हैं आपके नाटो ऑर्गेनाइजेशन में। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोट दी बुक। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बुक लिखी गई थी, उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल जो बुक है ये लिखी गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वेयर वॉज द फेमस महाबोधि टेम्पल लोकेटेड? महाबोधि टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है जहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा नॉलेज की प्राप्ति करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोध गया। बोध गया जो कि जगह रहेगी एक बिहार में, वहाँ पे महाबोधि टेम्पल लोकेटेड है जहाँ पे नॉलेज की प्राप्ति करी थी गौतम बुद्ध ने। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड? सार्क ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हम सार्क ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन में, कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो अब इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया, तो सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। काठमांडू जो कि कैपिटल है नेपाल की, वहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा सार्क ऑर्गेनाइजेशन का। A century is not enough is the autobiography of? तो A century is not enough किसकी आत्मकथा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है A century is not enough। Who wrote the book इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर? तो इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तरुण विजय। तरुण विजय के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। मनोहर पारिकर जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका निधन हो गया है और ये गोवा के भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर बुक लिखी गई है तरुण विजय के द्वारा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन कॉमरेड? तो कॉमरेड जो एक न्यूज़पेपर मैगजीन रहेगी उसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली के द्वारा फाउंड किया गया था न्यूज़पेपर मैगजीन कॉमरेड को। Which of the following amendment act of the constitution deleted the right to property from the fundamental rights? तो हर किसी के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स में गिना जाता था, लेकिन इसको हटा दिया गया क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से।
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड अ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जिनको ऐड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जिसमें कि एक रहेगा पब्लिक सर्विस कमीशन भी। द रिवर मोस्ट मैंशनड इन द ऋग्वेद इज। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जिस रिवर के बारे में बताया गया है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर है सरस्वती। सरस्वती रिवर का सबसे ज़्यादा उल्लेख है आपका ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बताया गया है सरस्वती रिवर के बारे में। मीथेन इज प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर ऑफ। तो मीथेन जो गैस रहेगी ये किसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है? जैसे इंडिया का, जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो इस तरीके से जो मीथेन गैस है ये किसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्स। तो मार्स के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है मीथेन गैस। विच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट। तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट भी होना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में बताया गया है कि इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट भी होना चाहिए। दी बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ रिवर। तो बद्रीनाथ जो जगह है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा जो रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है बद्रीनाथ, और ये आगे मिलके गंगा का रूप ले लेती है। अलकनंदा जो रिवर है ये आगे मिलके अलकनंदा गंगा के रूप में आ जाती है। वेयर इज त्र्यंबकेश्वर टेम्पल लोकेटेड। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट में ही लोकेटेड है आपका त्र्यंबकेश्वर टेम्पल भी। What is the minimum age to be appointed as the chief minister of a state? तो किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जो नॉमिनी होते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। तो किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए। तैयब मेहता इज ए फेमस डैश। तो तैयब मेहता जो है इनमें से क्या फेमस है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेंटर। तो तैयब मेहता जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फेमस पेंटर रहते हैं इंडिया के। हु अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो इनमें से कौन रहेंगे जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, बाकी तीनों को सम्मानित किया जा चुका है। विनोबा भावे को भी मिल चुका है भारत रत्न, लाल बहादुर शास्त्री को मिल चुका है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिल चुका है। इनको सबसे पहले मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। What is the केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैफीन। कैफीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा C8H10N4O2। ये केमिकल फॉर्मूला होता है आपका कैफीन का। रॉफ इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो रॉफ एक डांस होता है, फोक डांस होता है कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का? इंडिया की। तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो कि करंट टाइम में एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बदली जा चुकी है, इसका एक फोक डांस रहेगा रॉफ डांस, और एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। ऑन विच रिवर हैज़ दी हीराकुड डैम बीन बिल्ट। तो हीराकुड डैम जो है, आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हीराकुड डैम एक तो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है, और एक आपसे दूसरा पूछा जाता है कि जो ये डैम है ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आपसे रिवर पूछी जाए तो हीराकुड डैम जो है ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महानदी रिवर। महानदी रिवर जो है उसके अराउंड सिचुएटेड है हीराकुड डैम। और अगर आपसे स्टेट पूछ ली जाए तो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रहेगा उड़ीसा में, वहाँ पे लोकेटेड है आपका हीराकुड डैम। तो उड़ीसा स्टेट हो जाएगी और महानदी रिवर हो जाएगी। व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिक्स्ड। तो मिक्स्ड टाइप की रहेगी हमारी इंडियन इकोनॉमी, एक मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमी रहेगी। विच कंट्री विल होस्ट 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा 2023 में वो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया के द्वारा ही होस्ट किया जाएगा 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप को। और जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2023 में मेंस का, वो भी इंडिया के द्वारा ही होस्ट किया जाएगा।
विच कंट्री अवार्ड्स द नोबल प्राइज, नोबल प्राइज कौन सी कंट्री देती है? तो आप सबको पता ही है नोबल प्राइज का नाम किसके नाम पे रखा गया है? एल्फ्रेड नोबल के नाम पे। एल्फ्रेड नोबल के द्वारा किस चीज की खोज करी गई थी? तो इनके द्वारा डायनामाइट की खोज करी गई थी एल्फ्रेड नोबल के द्वारा। कौन सी कंट्री से रहते हैं वो? तो वो रहते हैं आपके स्वीडन कंट्री से। सो स्वीडन जो कंट्री है इनके द्वारा ही अवार्ड दिया जाता है नोबल प्राइज का। द डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज स्कर्वी, तो स्कर्वी जो बीमारी होती है वो किस कारण की वजह से होती है? कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी बीमारी होती है। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ब्रेन के कौन से पार्ट से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ओरिजिनेट होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेडुला। तो हमारे ब्रेन का जो पार्ट होता है मेडुला, वहां से ओरिजिनेट होती है, वहां से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड आपको ध्यान होगा हमारी बॉडी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट ओर कौन सा होता है? तो हमारा आंसर है बक्साइट। बक्साइट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट ओर माना जाता है एल्यूमिनियम का। द गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो किस चीज का बना होता है? आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए एक गैस फिल करी जाती है आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स में। तो वो कौन सी गैस होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है आपके इलेक्ट्रिक बल्ब में, जिससे कि फिलामेंट ऑक्सीडाइज ना हो सके। हु डिस्कवर्ड लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ड्यूव। डी ड्यूव के द्वारा खोज करी गई थी लाइजोसोम्स की। हाउ मैनी सेल्स आर देयर इन अ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो होता है हमारा जो दिल होता है उसमें कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। 4 सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में। What is the SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की SI यूनिट क्या होती है? तो हमारा आंसर है टेस्ला। टेस्ला जो होती है ये SI यूनिट हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। हमने काफ़ी बार डिस्कस करा है, अगर आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जाए, अगर आपसे डेंसिटी नहीं दिया गया, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। What is the study of blood called, ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है? खून की स्टडी को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी कहा जाता है ब्लड की स्टडी को। लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो हल्का जो सबसे एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का वो कौन सा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का एलिमेंट होता है आपका पीरियोडिक टेबल का। फ्रॉम विच ऑर्गन इज इंसुलिन रिलीज्ड, इंसुलिन जो रिलीज किया जाता है वो कौन से ऑर्गन से रिलीज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से आपका रिलीज किया जाता है इंसुलिन को, और इंसुलिन जो होता है डायबिटीज से रिलेटेड होता है। अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से डायबिटीज की बीमारी होती है। वॉट केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड पर्ल ऐश, तो पर्ल ऐश किस केमिकल कंपाउंड को बोला जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश के रूप से भी, पर्ल ऐश के नाम से भी जाना जाता है। विच पॉइजनस गैस वॉज रिलीज्ड इन दी भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनाइड को रिलीज किया गया था, रिलीज हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में, और इसमें काफ़ी सारे लोग रहेंगे जिनकी डेथ हुई थी। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ विनेगर, विनेगर का पीएच मान कितना होता है, पीएच लेवल कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.5। तो 2.5 होता है। आपको अगर 2.5 ऑप्शंस में नहीं मिलता तो इसके पास का जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। हाउ मैनी बोन्स डज अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी हैव, तो न्यू बॉर्न बेबी में कितनी हड्डियां होती हैं, बोन्स प्रेजेंट होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 300। न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 300 हड्डियां होती हैं, और अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करी जाए तो उसमें 206 हड्डियां होती हैं।
तो नॉर्मल में हो जाएंगी 206 और न्यू बॉर्न में हो जाएंगी 300। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको जितनी भी सीरीज़ रहेंगी, जितनी भी वीडियोस रहेंगी, वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारी 4 ई बुक रहेंगी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चारों ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। चारों आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। उनसे भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।